प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सबको एक बार फिर से सतनाम साहिब। आगे चरणदास जी कहते हैं, चिता सवार लेटा कर तामे ऊपर डारी अंगारा। कि फिर मुझे क्या किया गया, बांध के मुझे बाहर निकाला गया। बाहर निकाल के शमशान में ले जाके मेरी चिता सजाई गई। फिर उस चिता पे मुझे लिटाया गया और फिर ऊपर से अंगार डाल दी मुझे जलाने के लिए। वह बोलता कित गया नगरिया तज के। ये नगरिया, ये देही, ये महल, ये बंगला, किला जिसका राजा है आत्माराम, हाँ गया वो इस शहर को, इस देश को छोड़ के। कि उसके मकान को हम फूक रहे हैं, उसके बंगले को आग लगा रही हैं, और वो आके ये भी नहीं कहता कि क्यों जला रहे हो मेरे बंगले को। तुम मेरे अपने, मुझे ही फूक रहे हो। उसकी धन दौलत को नहीं फूकते ना, केवल उसके तन को फूक के आते हैं जिसके साथ हमारे सारे संबंध थे। और पता भी नहीं करते कि कहाँ गया वो हमारा प्रिय, जिससे हमें इतना प्यार था। उसका तो पता तब करेंगे ना जब खुद का पता किया हो कभी। यहाँ तो ये दुनिया ऐसी है कि खुद का भी पता नहीं किए हुए तो प्रियजनों का पता करने की फुर्सत किसे पड़ी है। आगे चरणदास जी कहते हैं, दह गया महल चहल थी जिसमें मिल गया माटी माही। ये महल सांसों रूपी किल्ली के हटते ही ढह जाएगा। और क्या होगा, मिट्टी में मिले मिट्टी, माटी में मिले माटी, पानी में पानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। कि एक दिन ये तन मट्टी हो जाएगा और चर्चा होगी गली गली कि वो मर गया। अच्छा वो मर गया, कौन कौन जा रहा है उसके जनाजे में शामिल होने। आज उसके जनाजे में हम शामिल हो रहे हैं, कल हमारे जनाजों में कोई शामिल होगा। हार जले लकड़ी जले, जले जलावन हार, कोतुकहारा भी जले, कासे कहूँ पुकार। कबीर साहिब जी कहते हैं, ये हड्डियाँ जल जाएंगी, ये केस जल जाएंगे, हार जले लकड़ी जले। लकड़ी के बीच में जिसमें रखते हैं शरीर को, वो लकड़ियाँ भी जलती हैं और वो हार्ड भी जलते हैं लकड़ियों की तरह। जलें जलावनहार, जो जलाने जाते हैं वो भी एक दिन जल जाएंगे। कोतुकहारा, जो तमाशबीनों की तरह उस जलते हुए शरीर को देखने आए हैं, वो भी सब जलेंगे। कोतुकहारा भी जले, कहाँ से कहूँ पुकार, किससे कहूँ मैं, कौन सुन रहा है यहाँ पर मेरी, कि क्यों जल रहे हो, फिर क्यों नया जन्म ले रहे हो, फिर क्यों मर रहे हो, फिर जलना पड़ेगा, फिर जन्म, फिर मरना, फिर जन्म, फिर मरना, फिर जन्म, फिर मरना। अरे थकी नहीं क्या आत्मा, क्यों नहीं मोक्ष पा लेती, क्यों नहीं इस मृत्यु लोक से परे जाने की ठान लेती। वो नगरिया तज के भग गया, कहाँ भग गया, परमात्मा के पास भग गया कि अब तुम जलाते पड़ते रहो। मैं तो चला अपने देश जहाँ सदी हुई सुख है। मैं क्यों रहूँ यहाँ पे, क्यों आवागमन में रहूँ, क्यों लख 84 का जीवन जीऊँ, क्योंकि मैंने तो सत्य को जान लिया है। आगे
चरणदास जी कहते हैं, पुत्र कलितर भाई बंधुआ सब ही ठोक जलाही, कि यहाँ कोई नहीं बचेगा, पुत्र भी नहीं बचेंगे, स्त्री भी नहीं बचेगी, भाई बंधु कोई नहीं बचेगा, सब के सब एक दिन जल के फना हो जाएंगे, राख हो जाएंगे। खाक में मिल जाना है ए बंदे, फिर बता कहाँ पर तेरा ठिकाना है। क्या खाक में ही मिलने आए थे? जो संग में जानी है वो वस्तु साथ लेते नहीं, जिस वस्तु ने बंधनों में हमें बांधना है उसको इकट्ठा करने में लगे पड़े हैं दिन रात। हे मानव कितनी सी है तेरी औकात। आगे चरणदास जी कहते हैं, देखत ही का नाता जग में मुआ संग न कोई। देखा देखी का ही तो है, जब तक जिंदा है तब तक ही तो दंगम दंगा है। कहते हैं ना, जिंदे बाप संग दंगम दंगा और मरे बाप को भेजो श्री गंगा। कि जीते जी तो उस बाप को चाहे पानी ना पिलाया हो, और मरने के बाद उसके पार्थिव शरीर को उठाए उठाए घूमते हैं गंगा जी तक भी, कि हम तो जी गंगा जी लेके जाएंगे, हम तो ये करेंगे और वो करेंगे और पता नहीं क्या क्या। अरे जब जिंदा था तब जाना नहीं उसको, आज खुद जिंदा हो जानते नहीं खुद को, और अनायास ही कर्म करे जा रहे हो, जिसके बंधनों में बंधने को तैयार भी होते जा रहे हो। जिसको कर्म काटने आते हैं वो भी आपके संगी रहते हैं, वो कर्म काट के चले जाएंगे, आप कर्मों के बंधनों में रह जाओगे। इसीलिए आप इस दुनिया में ही रहोगे और वो अपने अमरलोक, अपने सतलोक चले जाएंगे। जहाँ पर कभी मृत्यु नहीं आती वो अमर घर होता है, जहाँ सदैव सत्य होता है वो सतलोक होता है। सत्य आत्मा और सत्य ही परमात्मा, वो आत्माएं वहाँ चली जाती हैं। चरणदास सुखदेव कहत है, हरि बिन मुक्ति न होई। और चरणदास जी कहते हैं, मेरे गुरु सुखदेव जी कहते हैं, परमात्मा के सच्चे नाम को बिना जाने मुक्ति नहीं होती। जो पीड़ाओं को, कष्टों को दूर करता है, उस हरि के भजन के बिना यहाँ से कोई मुक्त नहीं हो सकता। हरि के भजन के बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, हमारे दुखों का विनाश नहीं होता, हमारी आवागमन कटती नहीं। इसीलिए ही हरि के भजन के बिना मुक्ति नहीं होती। कहते हैं मेरे गुरु जी कहते हैं, सुखदेव कहते हैं, हरि बिन मुक्ति न हुई। और यदि हम चाहते हैं इस दुनिया से परे हो जाना, आवागमन के, जन्म मरण के इस रोग से दूर हो जाना, तो हमें हरि भजन तो जानकर करना ही होगा। जैसे हमें पता है कि संसार में जीवन निर्वाह करने के लिए कमाना ज़रूरी है, तो हम कमाई करने के जैसे भी हमें संसाधन मिलते हैं, जो भी हमें संसार का धन अर्जित करना सिखा पाते हैं, हम उनका संग करते हैं। और धीरे धीरे ही सही, चाहे वो अनपढ़ हो चाहे वो पढ़े लिखे हों, धन अर्जित करना एक दिन सीख ही जाते हैं। और धीरे धीरे अपने जीवन को संसाधनों से, सुख जो इस तन को देते हैं उन संसाधनों से भरते हैं। वो हमारा वास्तविक स्थायी सुख नहीं, क्योंकि हम स्वयं में सुख हैं। हमें सुख की तलाश बाहर से कहीं करनी ही नहीं। कबीर साहिब जी कहते हैं, ये तन कच्चा कुंभ है, लिए फिरे था साथ, टपका लागा गली गया कछु ना आया हाथ। इस कच्चे कुंभ के लिए तो हम सब कुछ कर रहे हैं और खुद के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, कि एक दिन टपका लगेगा मौत का और गल के सड़ के नष्ट हो जाएगा ये तन, या फिर जला दिया जाएगा। जैसा कि आज के भजन में बताया गया कि जला दिए जाओगे, फना कर दिए जाओगे, खुद के ही घर वाले खुद ही जला के आएंगे, लकड़ियों के बीच में हमें रख के फना करके आ जाएंगे, और हम कहाँ गए किसी को पता नहीं चलेगा। आज वक्त है खुद का पता करने की, तो क्यों ना समय निकालकर ये भी पता किया जाए सांसारिक जीवन जीते जीते कि आखिर हम मृत्यु के बाद कहाँ चले जाएंगे, कौन है हम, क्यों इस तन में आए हैं और कहाँ जाने की हम तैयारी कर रहे हैं। कि टपका लागा गली गया कछु ना आया हाथ, कुछ भी आत्मा के हाथ नहीं आता सिवाय बंधन के। जन्मते और मरते और जन्मते ही रह जाते हैं हम। कबीर साहिब जी कहते हैं, भक्ति सैन है मुक्ति की,
संत सब चले धाए, जिन जिन मन आलस किया, तीन तीन रहे पछताए। कि संत जन मुक्ति की राही पर चलते हैं, औरों को संदेश देते हैं, सत्य के पथ पर मुक्ति की राही पर चलने का सद्भक्ति सिखाते हैं। जो लोग मन में आलस मानते हैं और भजन बंदगी नहीं करते, क्योंकि भजन बंदगी ही एक ऐसी चीज़ है जिससे कि मुक्ति मिल सकती है, और संत जन ही हमें वो असली भक्ति करना सिखाते हैं, जिसे सद्भक्ति कहा जाता है। यूँ तो भक्ति बहुत जने करते हैं, सगुण भक्ति भी दुनिया करती है, निगुण भक्ति भी दुनिया करती है, सत्भक्ति कोई कोई करता है, और जो सत्भक्ति कर जाते हैं वही भव से पार होते हैं। तो इसीलिए ही वो कहते हैं कि जिन जिन ने जान के किया उसको, वो तो बच गए, और जिन्होंने मन में आलस किया वो बाद में जन्म जन्म तक पछताते, मरते कूदते चलते चले जाते हैं आवागमन में। आगे साहिब कहते हैं, बेटा जाए से क्या भया, गाए बजावे थाल, आवन जावन होए रहा जो किड़ी की नाल। कहकर बताते हैं थाल बजा बजा के कि बेटा हुआ है हमारे, बेटा हुआ है, क्या हो जाएगा उसको गाने से। बेटा जाए क्या भया, गाए बजावे थाल, आवन जावन होए रहा जो किड़ी की नाल। कि आना जाना लगा हुआ है, आज बेटा पैदा हुआ है, कल वो बेटा मरे भी गा और मर जाएगा, फिर आवागमन में रह गया ना। जन्मा तो मरा, जो जो जन्मा है सो सो मरेगा, और जो जो मरा है फिर से जन्मेगा। और आवागमन, यही जन्म और मरण जो काट जाते हैं वो होते हैं संत जन, वो होते हैं सच्चे शब्द भेदी संत। संत बने बिना कोई वहाँ का नहीं होता, और वहाँ का हुए बिना कोई संत नहीं होता। साहिब आगे और समझाते हैं हमें, जिनके सतनाम निशान हैं तिन अटकावे कौन, पुरुष खजाना पाइया मिट गया आवन गोन। कि आना जाना ही मिट जाता है, जिनके सच्चे नाम के निशान छप जाते हैं ना उनका, उनको कौन रोकेगा? काल पुरुष रोकेगा, मौत रोकेगी, कोई नहीं रोक सकता उन्हें, क्योंकि वो सच्चे सत्पुरुष के खजाने से माला माल हो जाते हैं, सत्य की राही के राहगीर हो जाते हैं। उन्हें रोक दे कोई, ऐसी इस दुनिया में इस मृत्यु लोक के राजा की भी औकात नहीं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता, और वो ही आवागमन को मिटा कर जाते हैं यहाँ से। देख लो साहिब बता रहे हैं, सच बोला है संतों ने, और संतों की हम नेक नहीं मानते, इसीलिए हम आवागमन को ढो रहे हैं। इसीलिए ही तो कहा चरणदास जी महाराज ने, वह बोलता कित गया नगरिया तज के। कहाँ चला गया वो बोलने वाला इस नगरिया को तज के। पता करोगे तो सब कुछ पता लग सकता है, और नहीं पता करोगे तो कुछ भी पता नहीं लगता, फिर रह जाओ ज्ञानियों की तरह, ऐसे ही जीवन खो जाओ, वो आपकी मर्जी है। साहिब कहते हैं, सतगुरु मिले तो सब मिला, सतगुरु मिले तो सब मिला, और ना तो मिला ना कोई। सतगुरु मिले तो सब मिला, ना तो मिला ना कोई। सुत दारा बंधु बांधवा, ये तो पशुअन घर भी होए, ये तो 184 माही भी मिल जाएंगे। जो नहीं मिलता वो सच्चा शब्द भेदी संत नहीं मिलता, गुरु नहीं मिलता, और भजन बंदगी सच्चे मालिक की नहीं मिलती। बाकी सब तो ये 84 माही भी मिल जाते हैं। सूतदारा और स्त्री पापी घर भी होए, भक्ति धन जो कमावे धनवंता है सोए। और भक्ति धन ही नहीं मिल पाता, बाकी तो सब कुछ मिल जाता है। बच्चे, पति, पत्नी, धन दौलत माल खजाना कुछ भी मिल जाएगा इस दुनिया का। नहीं मिलेगी तो भक्ति और आत्मिक पहचान और परमात्मिक पहचान, जो कि नितांत आवश्यक है मनुष्य तन पाके, क्योंकि ये वो देही है जो देवताओं को भी नहीं मिलती। अरे कितनी बड़ी दया है उस दयालु की, कभी हम सोच भी नहीं सकते। दया करके दयाल ने मनुष्य तन दिया, बंदा अब भी जानकर भक्ति नहीं करे तो भगवान भला बंदेगा क्या करे।
इसी के साथ में आज के सत्संग को यहीं पर विराम करते हैं। यदि मेरा कुछ कहना या सुनना आप में से किसी को भी अनुचित लगा हो तो कृपया कर छोटा जानकर क्षमा कर दीजिएगा। यूट्यूब पर आ रहे ये सत्संग यदि आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और अपने प्रियजनों के साथ इन वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी जग के जीत की आज ही से ही भजन बंदगी जान कर पाएँ। इसी बात के साथ आप सबको मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सबको एक बार फिर से सतनाम साहिब।